नमस्कार, आप देख रहे हैं आज़ाद कलम और आपके साथ मैं हूं नदीम हसन। देखिए, बिहार विधानसभा का चुनाव जो है यहाँ पर दूसरे चरण में है। ऐसे में तमाम जो है राजद के कार्यकर्ता से लेकर तमाम जो नेता लोग हैं वो अब अपना जो है गाड़ी को तेज कर दिए है, यानी कहने का मतलब है जो जनसंपर्क है उसको तेज कर दिए हैं, रफ्तार को तेजी से बढ़ा रहे हैं आगे, चूंकि बहुत कम वक्त रह गया है। और अभी जो है यहाँ पर ऋतु प्रिया चौधरी जो कि राजद के उम्मीदवार हैं यहाँ इमामगंज विधानसभा से, उन्होंने अभी ऑफिस का उद्घाटन किया है और उद्घाटन करने के बाद यहाँ पे कुछ कार्यकर्ता बैठे हुए थे और इनसे मैं जानना चाहूँगा, इनसे मैं जानने की कोशिश करूँगा इस बात को लेकर कि किस तरीके की तैयारी चल रही है, क्या इस बार स्ट्रैटेजी है, इनका क्या समीकरण है और कैसा यहाँ पे रणनीति अपनाया जा रहा है। चूंकि इमामगंज विधानसभा में अगर देखा जाए तो अब तक राजद की सीट जो है लगातार खाली जा रहा है, यानी लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है। तो ये जो पीछे दाग है हार का, उस हार के दाग को मिटाने के लिए किस स्ट्रैटेजी को अपनाया जा रहा है, किस समीकरण को अपनाया जा रहा है यहाँ पर, उसी को लेकर मैं बात करूंगा। यहाँ के देखिए राजद के जो प्रखंड अध्यक्ष है साजिद अहमद बागी है और जो यहाँ पूर्व प्रत्याशी है राजद के रोशन कुमार मांझी है। यहाँ देखिए कांग्रेस के जो है प्रखंड अध्यक्ष हैं इधर डॉक्टर राम कुमार है और भी कई सारे लोग इनसे बैठे हुए हैं। तो तमाम लोग से मैं बारी बारी जानना चाहूंगा कि कैसी तैयारी चल रही है। सबसे पहले सर स्वागत है हमारे चैनल पे आप सबका। धन्यवाद आपका चैनल का। क्या लग रहा है, तैयारी कैसी चल रही है? बहुत ही कम वक्त का रह गया आप लोग के बीच में। देखिए अभी हम लोग जो हैं से हम लोग राजद के ऊपर जो दाग लगा हुआ है चुनाव नहीं जीतने का जी। तो अब जो है से दाग क्लोरीन से मिटा दिया जाएगा और बहुत भारी मतों से चुनाव अभी हम लोग जीत रहे हैं जी। जनता का अपार समर्थन मिल रहा है और उस समर्थन को हम लोग भुनाने का प्रयास कर रहे हैं। क्षेत्र में लोगों को क्या प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं आप लोग जब क्षेत्र में जा रहे हैं तो? देखिए पिछले 10 वर्षों से मांझी जी यहाँ पर चुनाव जीतते आ रहे हैं, उनके परिवार, तो उनसे काफ़ी नाराज़गी है। एनडीए सरकार से काफ़ी नाराज़गी है। यहाँ पर सामंतियों का सरकार चल रहा है, कोई यहाँ पर नियम कानून नहीं है। बैंक ब्लॉक जाइए आप, बिना कुछ घूस लिए काम होता नहीं है। यदि किसी कर्मचारी को अधिकारी को आप बोलिएगा तो वो केस करने के लिए धमकी देता है, कुछ बोलोगे तो हम केस कर देंगे, सरकार का काम बाधा डालने का। तो इसलिए सारे लोग जो हैं, दबे कुचले लोग जो हैं, सामान्य वर्ग के लोग जो हैं, वो भी अपना आप को महसूस कर रहे हैं कि हम लोग सरकार में ठगे जा रहे हैं। तो इसको जो है से हम लोग काफ़ी मतलब इसको आम जनता में इसको ला रहे हैं और आम जनता समझ रही है बात को कि इन्होंने बात जो रखा है वो सत्य है। तेजस्वी यादव लगातार एक के एक बाद एक घोषणाएं जो करते जा रहे हैं, इससे क्या प्रभावित हो रहे हैं वहाँ पर यहाँ के आपके वोटर्स? आप देखे नहीं कि पिछले जब 17 महीनों के सरकार में उन्होंने कितने नौकरियां दी, कितने घोषणाएं की। यही एनडीए की सरकार जिसमें सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उन्होंने सदन में बोले थे कि सरकारी नौकरियां अब छीन होती चली गई हैं, अब उम्मीद कम है कि सरकारी नौकरी मिल पाएगी, अब सारे के सारे अब प्राइवेटेशन होगा। इन्हें हाँ में हाँ मिलाते हुए मुख्यमंत्री जी ने बोला था कि अब सरकारी नौकरियां का उम्मीद कम है, चूँकि सरकार के पास पैसे नहीं कि उतना वेतन दे सके। लेकिन 17 महीने के सरकार में तेजस्वी जी ने कहा और उनके दबाव में मुख्यमंत्री आए और उन्होंने जो है सो देखिए अभी नौकरी का बहार लाए और तेजस्वी जी जो है से अपने कलमों से, अपने वचनों के द्वारा जो उन्होंने ऐलान किया उसको खरा उतरे, तो वो युवा मुख्यमंत्री बनेंगे। तो इसमें जो है से वो 100% खरा उतरे। क्या लगता है सर इस बार इमामगंज विधानसभा का जो समीकरण है वो किस ओर जा रहा है? देखिए इस बार जो समीकरण है जी इमामगंज विधानसभा में इस बार समीकरण ध्वस्त हो जाएगा। इसमें बहुत सा वोट एनडीए का वोट महागठबंधन में आ रहा है, इसलिए मुझे महसूस हो रहा है कि इस बार राष्ट्रीय जनता दल के झंडा। क्यों आ रहा है एनडीए का वोट महागठबंधन में? रीजन क्या है इसके पीछे? रीजन इसलिए है कि यहाँ के जो प्रत्याशी पहले जीताराम मांझी जी रह चुके हैं, चुनाव भी जीते हैं और कुछ दिन से बहू इनका चुनाव जीती है, तो उनसे काफ़ी रिएक्शन है एनडीए के कार्यकर्ता में। अब वोटर में वोटर का आरोप है कि मिलते जुलते नहीं हैं, गिने चुने लोग से ही मिलते हैं, जिसके चलते इमामगंज विधानसभा में काफ़ी नाराज़गी है और वो नाराज़गी का फ़ायदा सीधे महागठबंधन उम्मीदवार ऋतु प्रिया चौधरी जी को मिलेगा। तो क्या लगता है इस बार इतिहास बदलेगा? इस बार राष्ट्रीय जनता दल के और महागठबंधन के झंडा गड़ेगा इमामगंज विधानसभा में। क्यों महागठबंधन को वोट देना चाहिए? देखिए अभी
पूरे देश के अंदर वोट चोरी का मामला बड़ा ज्वलंत मुद्दा बना। आपने देखा कि बिहार में आदरणीय तेजस्वी यादव और आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो SIR के खिलाफ पूरे बिहार में जो सभा की गई उसमें जो अपार जन समर्थन मिला। जनता का विश्वास ये NDA की सरकार और NDA के नेताओं पर से उठ गया है। ये सारे लोग दागदार हैं। प्रशांत किशोर का लगातार हमला सम्राट चौधरी पर हुआ और भी कई नेताओं पर हमला हुआ। तो इससे स्पष्ट है, आम जनता इस बात को समझ रही है कि बिहार में अब बदलाव होगा। हालांकि इन लोगों ने बहुत कुचक्र रचा बिहार के लिए, लेकिन ये बिहार है, यहाँ उड़ती चिड़िया को भी लोग हल्दी लगा देता है। दूसरी तरफ जो हमारे स्थानीय विधायक है दीपा मांझी, इनके जो ससुर हुए जीताराम मांझी 10 साल से इमामगंज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। दर्जनों हत्याएं हुई हैं, डाइन के नाम पर जिंदा जला दिया गया है और ये सिर्फ अपने परिवार के लिए जी रहे हैं। कभी आपने देखा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बारे में इन्होंने शब्द कहा। अभी कुछ दिन पहले जो वक्फ बोर्ड बिल जो पास किया गया है, हमारे आलिम उलमा लोग धरना दिए तो इन्होंने कहा कि ये सब कठमुल्ले हैं, ये सब सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं। इससे मुस्लिम समाज में काफ़ी नाराज़गी है। अभी आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कार्यक्रम बरेली शरीफ में हुआ उस पर भी इनका कमेंट बड़ा ख़राब आया है। इसलिए ये जब चाहते हैं, ये मतवाला हाथी हो चुके हैं, जब चाहते हैं जिसके बारे में जो कुछ कह देते हैं। इस बार इमामगंज की जनता इनको सबक सिखाएगी। दूसरी तरफ हमारे जो नेता हैं तेजस्वी यादव, जिनको महागठबंधन ने अपना मुख्यमंत्री घोषित किया है, उन्होंने माई बहन मान योजना, जो प्रत्येक परिवार के माँ बहनों को 2500, 500 रुपये में गैस सिलेंडर, 1500 रुपये सामाजिक सुरक्षा पेंशन और 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी घोषणा किया है कि हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी, हर नौजवान को रोजगार दिया जाएगा। अब इस राज्य के नौजवानों को दूसरे राज्य में पलायन करना नहीं पड़ेगा। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो इमामगंज की जनता इस बात को समझ रही है और हर वर्ग का नौजवान, यहाँ का सभी समीकरण मांझी जी का ध्वस्त हो चुका है और अपार समर्थन महागठबंधन को मिल रहा है। सभी वर्ग के लोग चाहे किसी समीकरण और दल से जुड़े हों, महागठबंधन की ओर पूरा समर्थन दे रहे हैं और हम आपको बता रहे हैं इस बार इनको भारी वोट से हराया जाएगा। इनकी घड़ियाली आंसू, इनका जो फर्जी नारा, ये सब चलने वाला नहीं है। इस बार इमामगंज विधानसभा से राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी जो महागठबंधन का समर्थन प्राप्त है, श्रीमती ऋतुप्रिया चौधरी, भारी वोट से जीतेंगी। सभी कार्यकर्ता हमारे उत्साहित। उपचुनाव जो है मुकाबला त्रिकोणीय देखा जा रहा था, इस बार मुकाबला कैसा लग रहा है? नदीम जी, आप भी इसी क्षेत्र के हैं। जो वातावरण है इस क्षेत्र का, जो माहौल उत्पन्न किया गया है, इसलिए त्रिकोणीय या द्विपक्षीय चुनाव का कोई प्रश्न नहीं उठता है। इस बार सब लोगों ने मन बना लिया है कि हम हर हाल में महागठबंधन के प्रत्याशी ऋतुप्रिया चौधरी को अपना समर्थन देंगे और इनको भारी वोट से जिताएंगे। जहां तक जन सुराज का मामला है, तो जन सुराज 2014 में मोदी जी के चुनाव कैंपेनिंग कर रहे थे, उनका ही नारा है, हर हर मोदी, घर घर मोदी, नो करप्शन, नो भ्रष्टाचार। अब की बार मोदी सरकार, हर परिवार के खाते में 15 लाख रुपया दिया जाएगा, 2 करोड़ रोजगार को नौकरी दिया जाएगा, 60 दिन में गरीबी खत्म कर दिया जाएगा, महंगाई खत्म कर दिया जाएगा। ये वही नारा क्रिएट किए थे। वो बड़ा नारा मास्टर हैं, नारा लगाने में तो बड़ा वो माहिर हैं। और इसी तरह का जब देखें कि अब हमारा बिजनेस कुछ कमज़ोर पड़ रहा है, तो अपना एक पार्टी जन सुराज के नाम से रजिस्ट्रेशन करा करके बिहार को, नौजवानों को वर्गलाने के लिए इनको भेजा गया है। इसका पुख्ता जानकारी हम लोगों का है, इसलिए इमामगंज इस बार हम लोग जीतेंगे। इमामगंज की जनता महागठबंधन को अपना समर्थन देगी और हमारी प्रत्याशी ऋतुप्रिया चौधरी चुनाव जीतेंगी। क्या लगता है सर, चूंकि आप भी लगातार क्षेत्र में हैं, जा रहे हैं, घूम रहे हैं, कैसा माहौल है? पूरा बिहार बदलाव चाहती है और उसी के तहत इनके NDA के झूठे वादों से
और ये जुआ वर्गों में काफ़ी जोश है। सभी वर्ग के जुआ उतर चुके हैं और महागठबंधन की सरकार बनाना चाहते हैं। तो मतलब युवा जिस तरीके से उनका उमंग है, उनका जुनून है, बयार बहेगा इस बार? बह गया है, बहेगा नहीं। और यहाँ जहाँ तक इमामगंज की बात है, यहाँ कोई संघर्ष ही नहीं है। आपने सवाल किया कि त्रिकोणीय संघर्ष है, यहाँ एक पक्षीय हवा है और इसमें सभी वर्गों का समर्थन है। अमीर और गरीब सभी लोगों ने समझ लिया है कि हमको क्या करना चाहिए। हमारे यहाँ जनता चुप है, इसका रिजल्ट आपको 14 तारीख को मिलेगा। कोई यहाँ संघर्ष है ही नहीं इमामगंज में। तो ये थे महागठबंधन के तमाम कार्यकर्ता थे। इनका साफ कहना है कि इस बार इमामगंज में कहीं पे न द्विपक्षीय मुकाबला दिखाई दे रहा है, कहीं पे न त्रिकोणीय मुकाबला दिख रहा है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो एक तरफा महागठबंधन का जो है लहर बह रहा है और सभी लोगों ने जुनून बना रखा है, उमंग बना रखा है कि इस बार किसी न किसी तरह से महागठबंधन को यहां से जीत कर भेजना है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज़ाद कलम। धन्यवाद।